गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब जब इस पृथ्वी पर असत्य बलवान होता है तब तब इस पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लिया है। ऋषि मुनियों साधु संतों की इस पावन धरा पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए किसी न किसी रूप में ईश्वर प्रकट होता ही रहा है और इस पवित्र आत्माओं में ईश्वर का ही साक्षात अंश समाया होता है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप संत देवी ज्ञानेश्वरी माता जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रही हैं। संत ज्ञानेश्वरी माता जी के चैतन्य वाणी से साक्षात ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ है, जिससे संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो रहा है। मंत्र तंत्र यंत्र चिकित्सा विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ समस्त मूलभूत समस्याओं का मां बगलामुखी अनुष्ठान से निराकरण उपलब्ध कराने वाली संत देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर सत्य प्रेम की उपासना, आत्म जागरण, समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन, ऐसा जीवन जो पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आदि हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो। इसलिए संत ज्ञानेश्वरी माता श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी देवी और बाबा श्री महाकाल जी के सानिध्य में विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करती हैं। तो आइए प्रिय धर्म प्रेमी अनुरागी भक्तजनों, माँ जगदम्बा स्वरूप गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी के अवतरण और ईश्वरीय प्राप्ति साक्षात मानव सेवा की संपूर्ण कहानी का अमृतपान करते हैं। बेहद कम आयु में माँ बगलामुखी और बाबा श्री महाकाल के प्रति भक्त व प्रेम से हजारों लोगों के जीवन को सुखमय बनाने वाली गुरु माता का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज हम आपको माँ ज्ञानेश्वरी जी की जीवनी बताने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आएगी। संत ज्ञानेश्वरी देवी जी की माता रुक्मणी देवी और पिता महंत सद्गुरुदेव संत श्री डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी जी महाराज हैं। माता रुक्मणी देवी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। वे स्वयं आध्यात्मिक प्रवचन देती रहीं, जैसे कि ऋषि आत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनसुईया चरित्र, श्री रामचरितमानस, माँ सती की कथा, भक्त श्री ध्रुव चरित्र कथा, प्रवचन की धारा प्रवाह करती रहीं। पिता श्री भी बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति मार्ग में अग्रसर रहे। ईश्वर भक्ति में इतने लीन होते रहे कि जो भक्ति सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में देवताओं को दुर्लभ थी, वह भक्ति इस कलयुग के कली काल में पूज्य पिताश्री को यह भक्ति प्राप्त हुई, जिस भक्ति का नाम अखंड ब्रह्म ध्यान लीन समाधि है, जो देवताओं में केवल भगवान शिव जी को ही प्राप्त थी। अखंड ब्रह्म ध्यान लीन समाधि केवल शिव जी की ही लगती थी। इनके पूज्य पिता श्री की प्रथम समाधि सन 1978 में ग्राम बजरवाड़ा, तहसील बंडोल, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में 3 माह 13 दिन की अखंड ब्रह्म
ध्यान लीन समाधि दिन मंगलवार दोपहर 3:30 पर संपन्न हुई। 21 सितंबर सन 1980 दिन रविवार को पिताश्री और माताश्री की ईश्वर भक्ति की कृपा से ही देवी ज्ञानेश्वरी जी का अवतरण हुआ। बेटी ज्ञानेश्वरी जी के जन्म के 3 माह बाद ही पिताश्री तपस्या करने हिमाचल चले गए। उसके उपरांत माता रुक्मणी देवी ने ही ज्ञानेश्वरी जी के लालन पालन भरण पोषण करती रहीं। ज्ञानेश्वरी जी जब 5 वर्ष की हुई तो उनका धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुझान बढ़ने लगा। माता रुक्मणी देवी को उनके शिष्य अपने अपने गांव धार्मिक आयोजनों में लेकर जाते थे। तब उनकी लाडली बेटी ज्ञानेश्वरी जी भी माँ के साथ रहकर उनके प्रवचन सुना करती थीं और धार्मिक कार्यक्रमों में सुंदर सुंदर भजन सुनाया करती थीं। जब देवी ज्ञानेश्वरी जी 6 से 7 वर्ष की हुई तो माता रुक्मणी देवी जी के साथ ही श्री रामचरितमानस सुंदर कांड पाठ किया करने लगीं। धीरे धीरे वक्त गुजरते गया। ज्ञानेश्वरी जी की भजन सत्संग की ओर अधिक रुचि बढ़ने लगी। 5 वर्ष से ही ज्ञानेश्वरी जी की भगवान शिव जी से ऐसी लगन लगी कि निरंतर उनके ध्यान में ही मग्न रहने लगी। आगे चलकर देवी ज्ञानेश्वरी जी ने ज्ञान दीक्षा श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज से संपन्न ली और अपने पूज्य पिताश्री संत श्री डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी जी से श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की दीक्षा ली। देवी ज्ञानेश्वरी जी ने भगवान शिव जी का कठिन जप तप कर श्री शिव शक्ति की अपार कृपा से श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और इसके साथ ही शिक्षा अध्ययन भी करती रहीं। देवी ज्ञानेश्वरी जी माँ बगलामुखी और बाबा श्री महाकाल जी की भक्ति में पूर्ण समर्पित होकर भक्तजनों को भविष्य का सटीक फलादेश करने लगीं। धीरे धीरे भक्तों के जीवन का सटीक फलादेश जन जन तक पहुंचने लगा और संपूर्ण प्रदेश में देवी ज्ञानेश्वरी जी की ख्याति फैलने लगी। जब देवी माँ ज्ञानेश्वरी जी 15 वर्ष की हुई तो माँ बगलामुखी अनुष्ठान पूजन आदि करना प्रारंभ किया। गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी से उनके शिष्य परिवार सुख समृद्धि हेतु माँ बगलामुखी अनुष्ठान करवाने लगे। सन 1995 से श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी अनुष्ठान पूजन से देवी ज्ञानेश्वरी जी की ख्याति दूर दूर तक बढ़ने लगी। बाबा श्री महाकाल जी की अपार कृपा से माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तथा माँ बगलामुखी देवी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में स्वयं देवी ज्ञानेश्वरी जी को अधिक प्रेरणा देने लगी कि वे स्वयं यहाँ स्थापित होंगी। तभी देवी ज्ञानेश्वरी जी ने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी देवी जी की सन 2008 में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कराई। माँ बगलामुखी देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले
महान तपस्वी संत जे की अखंड ब्रह्मा ध्यानालीन समाधिष्ठ दिव्य महापुरुष महंत सदगुरुदेव संत डॉक्टर श्री सत्यनारायण गिरी जी महाराज श्री जी के कर कमलों द्वारा मैया की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। तभी से माँ भगवती के मंदिर में दूर दूर से भक्तगण आने लगे तथा संपूर्ण भक्तजनों के सर्व कार्य सिद्ध होने लगे। तत्पश्चात देवी ज्ञानेश्वरी माँ भगवती बगलामुखी देवी की आराधना साधना कर माँ बगलामुखी की अपार कृपा से जन कल्याण हेतु जनमानस के शुभ शुभ कार्य करने लगी। माता रानी की भक्ति का प्रकाश ऐसे फैलने लगा, भक्तों के घोर कष्ट दूर होने लगे। मैया की जप तप पूजा अनुष्ठान के माध्यम से लोगों की सारी परेशानियां तत्काल ही दूर होने लगी। जैसे बहुत सारे निसंतान माताओं की गोद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कुछ भक्तों के असाध्य रोग ठीक होने लगे, कुछ कन्याओं और बालकों के विवाह संस्कार में विलंब हो रहा था, बाधा आ रही थी। मैया की कृपा से शीघ्र ही उनके विवाह हो गए। इस शुभ और पुनीत कार्य के चलते देवी मैया बगलामुखी देवी के भक्तों के करुण वंदना आग्रह पर देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी ने अनेक शिष्य और शिष्याएं बनाई और अपने शिष्यों को गुरु शिष्य की परंपरा तथा ईश्वर और अंश की परंपरा को भली भांति समझाने का प्रयास करती रहीं। आपके शिष्यों को यह दुर्लभ ज्ञान देती हैं, जैसे राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि की परंपरा को भली भांति समझते हुए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया करती हैं। देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी ने स्वयं के लिए परिवार का और संसार का माया मोह त्याग कर संपूर्ण जन कल्याण हेतु यह दुर्लभ शुभ कार्य करने का संकल्प लिया है, जिसे वे अपने मन क्रम वचन से यथा संभव निभा रही हैं तथा आप अपने शिष्यों को गुरु और शिष्य की परंपरा क्या है इस भाव को बड़े ही सुमधुर दिव्य वाणी से अपने शिष्यों को समझाते हैं। कहती हैं, भक्तों, गुरु स्वयं पूर्ण रूप होता है, जो पूर्ण से भी परिपूर्ण होता है और पूर्ण के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। सद्गुरु स्वयं दिव्य प्रकाशवान होता है, जो कि अपने शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में विलीन कर अपने शिष्य को सद्ज्ञान से परिपूर्ण प्रकाशित कर देता है। अर्थात गु शब्द अंधकार का है और रू शब्द प्रकाश का है। इसलिए जो सद्गुरु अपने शिष्यों के भीतर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसका जीवन अपनी सद्भक्ति के प्रभाव से एवं स्वयं की दिव्य वाणी से भक्तों के जीवन को प्रकाशवान कर दे, वही गुरु है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सद्गुरु कृपा अथवा संत कृपा का बहुत विशेष महत्व है। भक्तों, भगवान की कृपा से जीवन को मानव का शरीर मिलता है और गुरु कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। यह गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है: स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से। गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान होता है। वैसे प्रत्येक मनुष्य को गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए। गुरु शरण में स्वयं को जरूर ले जाना चाहिए और स्वयं की गुरु दीक्षा हो जाने के बाद ये ना सोचें कि
मैं गुरुमुखी हो गया, अब मेरा कल्याण निश्चित ही होगा, तो ऐसा नहीं है। गुरु दीक्षा पश्चात गुरु के वचनामृत को श्रवण पान करना, अपने इस मानव जीवन में उतारने एवं गुरु के बताए मार्ग पर चलने से जीवन का कल्याण होता है। इस प्रकार से अपने धर्मपुत्र रूप शिष्यों को शब्द ज्ञान देती रहती हैं। इसी सद्ज्ञान के प्रभाव से उनके अनेक शिष्य बनते गए। अनेक जिलों से भक्त आते और अपनी गुरु माँ से सद्ज्ञान ग्रहण कर अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। सद्गुरु की कृपा के बारे में समझाते हुए देवी ज्ञानेश्वरी अपनी इष्ट देवी माँ बगलामुखी के बारे में अपने शिष्यों को समझाती हैं। भक्तों, विद्याएं अनेक हैं, परंतु दशों महाविद्या का स्थान श्रेष्ठ है और इन 10 महाविद्याओं में भी सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ये श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी है। मनुष्य के बहुत ही कठिन परिस्थिति में ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी को याद किया जाता है तथा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं ब्रह्मास्त्र विद्या से कठिन परिस्थिति में फंसे मनुष्य को शीघ्रतापूर्ण छुटकारा मिलता है। जिला सिवनी में माँ बगलामुखी दरबार से अनेक भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई हैं। निसंतानों की संतान प्राप्ति हुई, अविवाहितों के विवाह कार्य संपन्न हुए, भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिली। तो भक्तों, माँ बगलामुखी देवी के दरबार में और गुरु माँ के चरण में सर्व संकटों से, सर्व बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर माँ बगलामुखी देवी माँ की शरण में चलते हैं और आज से ही हम अपने इस दुर्लभ देह मानव जीवन की नई शुरुआत करते हैं। जय माँ बगलामुखी।